ये नवाज शरीफ ने शुरू किया। तो ये अब आएगा, ये अदलिया के ऊपर हमला करेगा। अभी से ये अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। ये कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा, क्योंकि इसने अपने केसेस खत्म करने हैं। और फिर ये सुन लो, जो अगला हमला करेगा, ये इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। अभी तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं, सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए। खुद पहले आर्मी चीफ बनाता है, उससे इख्तलाफ क्यों होता है? अब मुझे बताओ नौजवानों, क्यों इसका आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ होते हैं? इसलिए कि आर्मी के पास जो एजेंसीज हैं, उनको सबसे पहले पता चल जाता है इसकी चोरी का, और ये कंट्रोल करना चाहता है। बाकी इदारे कंट्रोल कर चुका होता है, फौज से इसको डर होता है, फिर इसकी पूरी कोशिश होती है फौज को कंट्रोल करने की। फिर इसका इख्तलाफ होते हैं आर्मी के चीफ के साथ, और फिर ये छुप छुप के पिछले दौर में नरेंद्र मोदी से मिल रहा था। बरकत दत्त अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में जनाब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप के मिल रहे थे, जैसे कि कोई रोमांस चल रहा है इनके बीच में। और वहां वो लिखती है अपनी किताब में कि छुप के क्यों मिल रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर लग रहा था। तो कमालिया और मेरे पाकिस्तान के लोग जो आप देख रहे हो, ये जो डॉन लीग्स थी, वो क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचा रहे जी कि मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, फौज नहीं मानती। उधर से जरदारी, उसने क्या किया? मेमो गेट क्या था? हुसैन हक्कानी, उसका एम्बेसडर, अमेरिकनों को कहता है कि जनाब आसिफ जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये हैं वो लोग जो अपने पैसे के गुलाम हैं। ये कभी आपके लिए आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते।